हेलो क्लास, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल बीटा कॉमर्शियल स्टडी वही जहां कॉन्सेप्ट सही। सो क्लास, आज हम डिस्कस करेंगे अपने बीपीए बीकॉम ऑनर्स के बिजनेस लॉ की चैप्टर 14 को, या इसे हम चैप्टर 12 भी समझ सकते हैं। अगर वैसे देखेंगे तो चैप्टर 14 है, बट कॉन्सेप्चुअल देखेंगे तो चैप्टर 12 है। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, क्या क्या इसके एसेंशियल टर्म्स कंडीशंस हैं। तो इस पूरे चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे पार्ट 1 और 2 में, क्योंकि स्टूडेंट कॉन्सेप्ट बहुत लेंथी है, बहुत वाइडर टर्म में है, तो इसीलिए पार्ट 2 और 1 में रिकॉर्ड किया जाएगा और आप तक पहुंचाया जाएगा। तो आज हम जो टॉपिक वी कवर में डिस्कस करने वाले हैं, जानते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं जो टॉपिक वी कवर में वी आर गोइंग टू बी डिस्कस। सो स्टूडेंट, ये है हमारा टॉपिक वी कवर, जिसमें हम बेसिकली मेन इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद भी आगे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो कौन कौन से टॉपिक है, हैव अ लुक ऑन इट। मीनिंग ऑफ सीओए, सीओ मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, ठीक है। एसेंशियल ऑफ सीओए, कौन कौन सी चीजें नेसेसरी होती हैं एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी को बनाने के लिए। वेदर कंसिडरेशन इज आर इंपॉर्टेंट, कंसिडरेशन इंपॉर्टेंट है सीओए के लिए। मेथड ऑफ सीओए, किस किस तरीके से बनाया जाता है। ड्यूटीज ऑफ एन एजेंट की, कौन कौन सी ड्यूटीज होती हैं हमारे एजेंट की। डिफरेंस बिटवीन, बिटवीन का सिंबल है ये, एजेंट और सब एजेंट के बीच में कौन कौन से डिफरेंसेस होते हैं, एंड सो ऑन। सो ऑन का मतलब कि बहुत सारे टॉपिक हैं। तो अभी हम जो डिस्कस करेंगे अपना इस चैप्टर का पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। क्लास कंफ्यूज मत होइएगा, वहां मैंने पार्ट 2 लिखा, मतलब कि हम इस पूरे टॉपिक को, पूरे चैप्टर को पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। बट अभी हम जो स्टार्ट करेंगे अपना, क्या स्टार्ट करेंगे, हैश टैग टॉपिक नंबर 1 से पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। ओके क्लास, सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्ट विथ मी बी द कॉमर्शियल, अपने प्यारे चैनल के साथ। सो क्लास, अब हम जानेंगे सबसे पहले अपना मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी क्या होती है। यहाँ हालांकि मैंने पूरा मीनिंग लिखा है, बट उससे पहले मैं आपको एक नॉर्मल वर्बल लैंग्वेज में इसका एग्जाम्पल के साथ पूरी डेफिनेशन को बताना चाहूंगी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी आखिरकार होता क्या, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। विच मीन्स, देखिए, एक पर्टिकुलर एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंपनी है, उसमें एक ऑनर है। अब एक ऑनर क्या पूरी कंपनी को अकेले हैंडल कर सकता है, कर सकता है क्लास? नो, नहीं कर सकता मैम, क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेसमैन एक पूरी कंपनी को अकेले हायर, पूरी कंपनी को अकेले हैंडल नहीं कर सकता है, नहीं कर सकते, क्योंकि मैम वहाँ मल्टीपल टास्क होते हैं, मल्टीपल वर्क होते हैं, और वन पर्सन कैन नॉट बी परफेक्ट इन ऑल टर्म्स। राइट, राइट मैम। दैट्स वाई एक पर्टिकुलर एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन एक कंपनी को अकेले हायर नहीं कर सकता है। गुड, राइट आंसर। सो तो फिर वो क्या करता है, अपनी पूरी कंपनी को चलाने के लिए वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी करता है। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी क्या होता है मैम, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी वो होता है जिसमें हम क्या करते हैं, पर्सन्स को हायर करते हैं अपने काम को कराने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, पर्सन्स को हायर करते हैं अपने काम को कराने के लिए। यहाँ एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, ये मिस्टर कपूर है और ये इनकी बहुत अच्छी बड़ी कंपनी है, ठीक है। अब मिस्टर कपूर को पूरे दिन बहुत सारे काम होते हैं, और फिर भी उनके बहुत से काम जो है बच जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उनको मैनेजिंग देखना है, डायरेक्टिंग देखना है, कंट्रोलिंग भी करना है, स्टाफिंग भी करना है, बट उसके बावजूद जो वो अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे उनके अकाउंट्स को प्रॉपर मेंटेन करने में क्या आ रहा है, लीक आ रहा है, ठीक है, प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि वो इतने कामों के बीच में इतना व्यस्त रहते हैं, इतने इफिशिएंट नहीं है कि वो अपने अकाउंट्स को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर पाए। दैट्स वाई तो वो क्या करना चाहते हैं, तो उनके अकाउंट्स में प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो क्या करेंगे, अब उसके लिए अपने प्रॉपर कंपनी को पूरी तरीके से चलाने के लिए वो क्या करेंगे, सीओए करेंगे। सीओए करेंगे मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी करेंगे। किसके साथ करेंगे, मिस्टर आकाश के साथ। क्या कहेंगे कि मिस्टर कपूर मिस्टर आकाश से कहेंगे कि मुझे अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट को चलाने के लिए आपकी आवश्यकता है, विच मीन्स आपको मेरे अकाउंट्स को मेंटेन करना है, मेरे अकाउंट्स को देखना है, जिसके बिहाफ पे मैं आपको कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ अमाउंट, विच मीन्स कुछ कंसिडरेशन दूंगा, कुछ अमाउंट दूंगा, या कोई सैलरी दूंगा जिसे कह सकते हैं। यहाँ पार्टनरशिप नहीं होती है, यहाँ कोई ऐसी डील नहीं होती है कि वो सब कुछ इक्वली शेयर करेंगे। यहाँ क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी होता है, विच मीन्स अगर आप किसी को कोई पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइड करें, मिस्टर कपूर को अगर मिस्टर आकाश कोई सर्विस प्रोवाइड करेंगे, तो उसके बिहाफ पे क्या करेंगे, मिस्टर कपूर मिस्टर आकाश को सैलरी या फिर कुछ रेम्यूरेशन पे करेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेम्यूरेशन बोलते हैं, कंसिडरेशन बोलते हैं, वो पे किया जाएगा। बट यहाँ क्या नहीं होगा, यहाँ पे पार्टनरशिप नहीं होगी, यहाँ क्या होगी, सैलरी या फिर रेम्यूरेशन दिया जाएगा। अब सैलरी विजिबल हो रहा है आप लोगों को, यस मैम, नो डाउट, अब प्रॉपर तरीके से विजिबल हो रहा है।
ओके, तो समझ में आया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का मतलब है कि जब एक पर्टिकुलर बिजनेसमैन अपने डेली वर्क को कराने के लिए किसी एक पर्सन को या कुछ पर्सन्स, नंबर ऑफ पर्सन्स को हायर करते हैं एज एन एजेंट, तो उस पूरे प्रोसीडर को हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी कहते हैं, जिसमें वो अपने एजेंट से प्रॉमिस करते हैं कि वो उस कंसिडरेशन के, उस वर्क के बदले में उनको कुछ कंसिडरेशन पे करेंगे। समझ में आया क्लास प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ? यस मैम, समझ में आया। तो एक बार इस डेफिनेशन को गो थ्रू कर लेते हैं। क्या कहा गया है, मीनिंग है, ये डेफिनेशन नहीं है, इसमें डेफिनेशन की नीड भी नहीं है, आप मीनिंग ही अच्छे समझ लेंगे तो डेफिनेशन यू कैन राइट बाय ऑन। ओके ओके मैम, तो समझते हैं क्या कह रहा है हमारा मीनिंग। इन दी मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड, हमारे मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड में इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ मैन टू ट्रांजेक्ट ऑल हिज बिजनेस बाय हिमसेल्फ। ये पॉसिबल नहीं है मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड में, क्योंकि कंपटीशन इतना है, इतनी कंपनी, इतनी फर्म्स हैं जो एक दूसरे के इतने कंपटीशन में है, तो कि एक पर्टिकुलर पर्सन पूरी ऑर्गेनाइजेशन को, पूरी फर्म को चला पाए। इसीलिए सो दैट्स वाई ही हायर अ पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ हिज, ठीक है, तो क्या करता है, एक पर्सन को हायर करता है, किसके बिहाफ पर, उसके बिहाफ पर, टू डू हिज वर्क, ताकि वो उसके कुछ काम को कर सके। इसीलिए वो एक बिजनेसमैन क्या करता है, एक पर्सन को हायर करता है ताकि वो पर्सन इसके बिहाफ पे क्या कर सके, वर्क कर सके। इट्स नोन एज एजेंट। तो यहाँ पे जो मिस्टर आकाश है वो यहाँ क्या कहलाएंगे, यहाँ पे मिस्टर हमारे आकाश क्या कहलाएंगे, ये कहलाए जाएंगे यहाँ पे एजेंट। यहाँ पे मिस्टर आकाश क्या बोले जाएंगे, एजेंट बोले जाएंगे। क्लास समझ में आया। और अ पर्सन, अ बिजनेसमैन इज नोन एज प्रिंसिपल। और जो यहाँ पे हमारे बिजनेसमैन हैं इनको हम क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे हम प्रिंसिपल। याद रहेगा क्लास? यस मैम, याद रहेगा। तो एजेंट किसे बोलते हैं, वो पर्सन जो हमारे बिहाफ पे, हमारी जगह पे काम करेगा, वो हमारा एजेंट कहलाएगा। और प्रिंसिपल किसे कहेंगे, जो वहाँ का बॉस होगा, जिसने उस पर्सन को हायर करा होगा, वो प्रिंसिपल कहलाएगा। तो ये छोटा सा मीनिंग है क्लास, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं आप, इसका ऐसे ही एज इट इज राइट डाउन करके आ सकते हैं। आप इसको डायरेक्ट ऐसे ही राइट डाउन करेंगे तो मेरी प्रॉपर गारंटी, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे इस क्वेश्चन में, कहीं से कहीं तक डिडक्शन का कोई चांस नहीं है। ओके क्लास, साथ ही साथ एक इन्फॉर्मेशन और देती हूँ आपको कि आप, हम लोगों ने अपना टेलीग्राम चैनल भी बना लिया है, तो आप इस वीडियो के लिंक में मैं आपको अपने टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, तो जाके जरूर चेक करें मेरे टेलीग्राम चैनल को। अगर आप लोगों को मेरे हैंडमेड खुद के किसी भी सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहिए, वेदर इट्स कम अपॉन टू बीबी, बीकॉम ऑनर्स और क्लास 11th और 12th कॉमर्स, आई विल गिव यू ऑल काइंड ऑफ नोट्स। ओके ओके क्लास, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको मीनिंग विद एग्जांपल सीओए का। अब जानते हैं एसेंशियल ऑफ एजेंसी ए कॉन्ट्रैक्ट, कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स हैं एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी को करने के लिए। ये समझ में आया ना क्लास? यस मैम, नो प्रॉब्लम। So let's move on our hashtag topic number 2, essential of contract of agency. So student, अब जानेंगे essential of एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट, विच मीन्स कौन कौन से पॉइंट्स, कौन कौन से टर्म्स एसेंशियल होती है हमारे एक कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी को जनरेट करने के लिए। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 से 4 पॉइंट मैंने आपको गिवन किए हैं जो बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती है एक कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट करने के लिए। तो देखते हैं कौन सा है। सबसे पहला हमारा पॉइंट नंबर 1 इज सेशन 183, एनी पर्सन हु इज एज ऑफ द मेजोरिटी, विच मीन्स वो एक मेजोरिटी एज पे, उसने अपना मेजोरिटी एज ले लिया है और वो साउंड माइंडेड है, फिर भी वो क्या कर सकते हैं, एज एन एम्प्लॉय हम उसे क्या कर सकते हैं, एज एन एजेंट जनरेट कर सकते हैं, अपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में उसे इन्वॉल्व कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 इज अकॉर्डिंग टू सेशन 184 बिटवीन सॉरी प्रिंसिपल्स एंड द थर्ड पर्सन, एनी पर्सन में बिकम एन एजेंट। प्रिंसिपल और थर्ड पर्सन के बीच में कोई भी इंसान क्या बन सकता है, एक एजेंट बन सकता है। इवन अ माइनर, चाहे वो नाबालिग हो, और अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, चाहे उसकी मानसिक स्थिति ठीक ना हो, वो भी क्या बन सकता है, मे बिकम एन एजेंट। उसे कोई नहीं रोक सकता, वो भी एक एजेंट बन सकता है। ठीक है, तो एक एजेंट बनने के लिए आपको नाबालिगता की जरूरत नहीं है और साथ ही साथ अनसाउंड माइंड होना भी जरूरी नहीं है कि आप साउंड माइंड हो तभी आप कर सकते हैं, अनसाउंड माइंड हो तभी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो एक मेजोरिटी एज का होना इसमें नेसेसरी होता है। फिर क्या है, सेशन 185 में क्या कहा गया, नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी, कोई भी कंसिडरेशन नेसेसरी नहीं है टू क्रिएट एन एजेंसी, एक एजेंसी को क्रिएट करने के लिए आपको किसी भी तरीके का कोई कंसिडरेशन नहीं देना, कोई अमाउंट पे करनी नहीं। अब लास्ट पॉइंट देखेंगे हमारा
क्या है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो छुपाया हुआ है इसी को दिखाते हैं। एग्रीमेंट इज इंपॉर्टेंट बिटवीन पी एंड ए। पी एंड ए का मतलब क्या है यहाँ पे, प्रिंसिपल एंड एजेंट। एग्रीमेंट होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में। एग्रीमेंट रिटन में होना चाहिए ताकि क्या हो, आप लोगों को प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में किसी भी तरीके का कोई वार ना हो, कोई कन्फ्लिक्ट ना हो, और आपके पास एज इट इज़ पूरा प्रूफ हो कि आपके और उनके बीच में एक प्रॉपर रिलेशन है, एक एजेंट और प्रिंसिपल का। तो ये थे क्लास हमारे एसेंशियल ऑफ एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट। अब हम बात करते हैं अपनी हैशटैग टॉपिक नंबर 3 की, और इसी के साथ साथ आपको होप करती हूँ कि प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा कि कौन कौन सी चीज़ें नेसेसरी हैं हमारे एसेंशियल ऑफ एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए। अब आते हैं कम टू वर नेक्स्ट टॉपिक, हैशटैग टॉपिक नंबर 3 इज whether the consideration is necessary for the create a contract। देखते हैं क्या कहता है। सो क्लास हमारा हैशटैग टॉपिक नंबर 3 क्या कहता है, वेदर कंसिडरेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर COA, विच मीन्स क्या कंसिडरेशन जरूरी है हमारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के लिए। तो क्या कहेंगे, अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है क्या, सेशन 185, सेशन 185 क्या कहता है, नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी टू क्रिएट आ COA। कोई भी कंसिडरेशन नेसेसरी नहीं है आप एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी को क्रिएट करने के लिए। क्यों, ऐसा क्यों कहा गया, वाई, बिकॉज इतना ही इनफ है, एक प्रिंसिपल और एक एजेंट के बीच में कंसिडरेशन होना चाहिए, एक मेजॉरिटी होना चाहिए, एक म्यूचुअल एजेंसी होना चाहिए, म्यूचुअल कन्वीनियंस होना चाहिए कि हाँ प्रिंसिपल एजेंट बोल दे कि मैं प्रिंसिपल के लिए वर्क कर सकता हूँ, इतना ही इनफ है उन दोनों के बीच के रिलेशन के लिए। हमें किसी तरीके की कंसिडरेशन होना नेसेसरी नहीं है कि एक एजेंट पे करेगा ही तभी वो प्रिंसिपल का, एक प्रिंसिपल पे करेगा ही तभी वो एजेंट का काम कर सकता है। समझ में आया क्लास, ओके। सो इसी को आगे समझते हैं अपने हैशटैग टॉपिक नंबर 4 से। सो स्टूडेंट, अब हम जानेंगे मेथड ऑफ क्रिएट एन एजेंसी, किस तरीके से कौन से मेथड्स का हम यूज़ करते हैं जब हमें एक एजेंसी को क्रिएट करना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें 4 मेथड्स गिवन हैं एक एजेंसी को क्रिएट करने के लिए। तो फर्स्ट मेथड इज दैट एजेंसी बाय एक्सप्रेस अथॉरिटी। एक एजेंसी जो अपनी अथॉरिटी को बता रही हो, वो सबसे पहले उस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक एजेंसी को क्रिएट कर सकते हैं। इट इज क्रिएटेड, ये क्रिएट की जाती है व्हेन अ प्रिंसिपल अपॉइंट एन एजेंट बाय ओरल और रिटन एग्रीमेंट। ठीक है, एक एजेंसी एक्सप्रेस अथॉरिटी की तरफ से क्रिएट की जाती है जब एक प्रिंसिपल अपॉइंट करता है एक एजेंट को ऑन बिहाफ ऑफ ओरल और रिटन एग्रीमेंट। अब पावर ऑफ अथॉरिटी, ये देखिएगा ये मेन पॉइंट है जिसको मैं ब्लैक से हाईलाइट कर रही हूँ, जिसे मैंने रेड से ऑलरेडी लिखा है। अब पावर ऑफ अटर्नी इज द यूजुअल फॉर्म ऑफ अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। तो जब भी कोई एजेंसी क्रिएट की जाएगी उसको हम किस इंस्ट्रूमेंट में रिप्रेजेंट करेंगे, पावर ऑफ अटर्नी में रिप्रेजेंट करेंगे, जिसमें पावर ऑफ अटर्नी क्या होती है आप सब जानते हैं। पावर ऑफ अटर्नी जिसके भी पास होती है वो ही एक मेन पर्सन होता है, जिसके डिसीजन के बिना, जिसके सिग्नेचर के बिना, जिसके हाँ करे बिना वो काम हम नहीं कर सकते हैं। तो पावर ऑफ अटर्नी चाहे वो प्रिंसिपल पे हो या किसी अदर पर्सन पे हो, जिसके पास पावर ऑफ अटर्नी होगी। फॉर एग्जांपल मेरा खुद का बिजनेस है और मैंने अपने बिजनेस को अपने फादर और मदर के हैंड में हैंड ओवर किया हुआ है और उसकी पावर ऑफ अटर्नी मेरे फादर एंड मदर के पास है। तो जब तक वो लोग हाँ और ना नहीं कर देंगे तब तक मेरा बिजनेस मैं किसी और को हैंड ओवर नहीं कर सकती, और ना ही कोई और उसमें इन्वॉल्व हो सकता है, और ना ही मेरे बिजनेस को कोई और अपने अंडर कर सकता है जब तक पावर ऑफ अटर्नी मेरे पेरेंट्स के पास है। समझ में आया पावर ऑफ अटर्नी किसे कहते हैं। तो एजेंसी जब क्रिएट की जाती है एक्सप्रेस अथॉरिटी के बिहाफ पे, जिसमें पावर ऑफ अटर्नी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पावर ऑफ अटर्नी क्या है, एक फॉर्मल रिटन कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक एग्रीमेंट होता है जिसमें लिखा होता है प्रॉपर तरीके से कि इस बिजनेस की, इस पर्टिकुलर फर्म की, इस कंपनी की पावर ऑफ अटर्नी किसके हैंड में है। समझ में आया। पावर ऑफ अटर्नी आपने लोगों ने बहुत बार सुना होगा अभी तक, अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाएंगे पावर ऑफ अटर्नी सबसे ज्यादा यूज करने वाला टर्म है। अब सेकंड मेथड क्या है, बाय इम्प्लाइड अथॉरिटी। जब इम्प्लाइड हो अथॉरिटी विच मीन्स इट्स बेस्ड ऑन सिचुएशन और कंडीशन ऑफ एनी केसेस, विच मीन्स यहाँ पर पहले से कुछ रिटर्न ओरल फॉर्म में नहीं होता है, जैसी सिचुएशन होती है, जैसी कंडीशंस होती है उसी के बिहाफ पे ऑन द स्पॉट वर्क किया जाता है, इसलिए इसे इम्प्लाइड अथॉरिटी बोलते हैं। ऑन द स्पॉट वर्क किया जाता है, ऑन द स्पॉट विच मीन कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी आपको एक थप्पड़ मारा और अभी के अभी आप उस पर क्या रिएक्ट करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, एम्प्लॉयड अथॉरिटी कहलाएगा। कि जो रिएक्शन हुआ है उसके बिहाफ पे आप क्या रिएक्ट करते हैं वो कहलाता है क्या, हमारा एम्प्लॉयड अथॉरिटी।
थप्पड़ मारने के एग्जाम्पल से याद रखिएगा कि सेकंड मेथड क्या होता है, थप्पड़ मारने वाला, जिसमें इम्प्लाइड अथॉरिटी थी कि किसी ने किसी को एक चाटा मारा तो उसका वो तुरंत कैसे रिएक्ट करता है उस सिचुएशन के बिहाफ पे डिपेंड करता है, उसी को हम इम्प्लाइड अथॉरिटी बोलते हैं। बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, जब यहाँ पे हम ऑपरेशन ऑफ लॉ का मतलब कि यहाँ पे पहले फिक्स किया जाता है कि किस तरीके की, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ में क्या समझेंगे, जब एक कंपनी क्रिएट की जाती है, नई कंपनी क्रिएट की जाती है तो उसके प्रमोटर क्या होते हैं, उसके प्रमोटर्स उसके एजेंट होते हैं। यहाँ विजिबल हो रहा है क्लास, अगर हो रहा है तो बताइए, नहीं हो रहा है तो भी बताइए। हाँ, तो यहाँ एजेंट नहीं विजिबल हो रहा है, तो जब भी एक नई कंपनी क्रिएट होती है तो उसके प्रमोटर क्या बनते हैं, उसके एजेंट बनते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ऑपरेशन, कंपनी है, कंपनी नहीं है, उसके प्रमोटर उसके एजेंट बन गए। बट इसी की जगह अगर आपकी एक पार्टनरशिप फर्म होगी, पार्टनरशिप फर्म होगी तो उसके पार्टनर्स बनेंगे क्या, उसके पार्टनर्स बनेंगे उसके एजेंट। अगर फर्म होगी तो एक पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर्स क्या बनेंगे, पार्टनर्स बिकम एन एजेंट। ठीक है, एक पार्टनरशिप फर्म है या फर्म है तो उसके पार्टनर्स क्या बनते हैं, उसके एजेंट बनते हैं। फोर्थ मेथड इज बाय रेक्टिफाइंग, रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन क्या होता है इसको डिटेल में भी थोड़ा आगे समझाऊंगी, अभी भी बता देती हूँ। बाय रेक्टिफिकेशन फॉर एग्जाम्पल, आप इसको मैं रफ कर देती हूँ अपने प्यारे शुभ हाथों के साथ ही, और यहाँ समझिए बाय रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है। यहाँ पे ये है मिस्टर कपूर जिनका बिजनेस है ही, और यहाँ है मिस्टर आकाश जिसका नाम मैंने भी बताया था कि ये इनके एम्प्लॉय है। जब मिस्टर आकाश बिना मिस्टर कपूर के, बिना मिस्टर कपूर से पूछे कोई भी गुड्स उनके बिहाफ पे खरीद लेते हैं, उनके लिए खरीद लेते हैं इनसे बिना पूछे, तो वो क्या कहलाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा बाय रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन मतलब कि प्रिंसिपल को नहीं पता है कि वो काम उसके एजेंट ने उसके बिहाफ पे किया है, बट और ना ही उसके पास वो काम करने की अथॉरिटी है, बट फिर भी उस एजेंट ने अगर वो काम कर दिया है तो उसको हम क्या कहेंगे, बाय रेटिफिकेशन कहेंगे। वैसे ये टॉपिक डिटेल में पूरा आगे पढ़ाऊंगी, अभी शॉर्ट में बता दिया। तो 4 तरीके से हम एक एजेंसी को क्रिएट कर सकते हैं। एजेंसी बाय एक्सप्रेस अथॉरिटी, बाय एम्प्लॉयड अथॉरिटी, थर्ड वन इज बाय ऑपरेशन, जिस भी तरीके की कंपनी होगी तो उसके प्रमोटर क्या बनेंगे, उसके एजेंट बनेंगे। पार्टनरशिप फर्म होगी तो उसके पार्टनर्स उसके एजेंट बनेंगे। बाय रेटिफिकेशन, जब एक एजेंट विदाउट गेटिंग द परमिशन ऑफ अ प्रिंसिपल डूइंग एनी वर्क इज कम्स अंडर द बाय रेटिफिकेशन। समझ में आया? 4 पॉइंट थे हमारे एक एजेंसी को क्रिएट करने के। मुझे भी बहुत अच्छे से याद हो गया है, आपको भी हो जाना चाहिए क्लास। ओके, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, ड्यूटीज ऑफ एन एजेंट। सो क्लास, अब हम अपने हैशटैग टॉपिक नंबर 4 में डिस्कस करेंगे ड्यूटीज ऑफ एन एजेंट। कौन कौन सी ड्यूटीज हैं एक एजेंट को जो फुलफिल करनी होती है। अगर आप लोगों को मेरे बैकग्राउंड से कुछ नॉइसी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा। ओके क्लास, तो शुरू करते हैं अपने ड्यूटीज ऑफ एन एजेंट से। टू एक्ट अकॉर्डिंग टू दी डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल। सबसे पहली ड्यूटी क्या होती है कि वो एक्ट करे, जो भी काम करे किसके बिहाफ पे करे, अपने प्रिंसिपल के डायरेक्शन के बिहाफ पे। जैसा प्रिंसिपल कह दे, जैसा उसका मालिक कह दे, जैसा उसका बॉस कह दे, उसी के अकॉर्डिंग ही उसको काम करना है एजेंट को। टू पे द प्रिंसिपल ऑल पेमेंट रिसीव्ड ऑन हिज बिहाफ। जितनी भी पेमेंट उसने रिसीव की है अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे, वो सारी उसको क्या करे, वापस रिटर्न कर दे। ड्यूटी टू कैरी आउट वर्क विद केयर एंड स्किल। उसका वो क्या ड्यूटी है कि वो जितने भी काम उसको दिए गए उसको बहुत केयर से, बहुत ध्यान से और अच्छी स्किल लगा के प्रॉपर तरीके से करे। ड्यूटी टू रेंडर अकाउंट्स, अकाउंट्स को प्रॉपर तरीके से चेक करे, किसी भी तरीके की कोई गलती ना हो। ड्यूटी टू कम्युनिकेट विद प्रिंसिपल, की जो जो चीजें होती रहे वो उसके बारे में अपने प्रिंसिपल को, अपने बॉस को बताता रहे, ये भी उसकी एक ड्यूटी होती है। डू नॉट टू डील ऑन हिज ऑन अकाउंट, मतलब कि खुद से कोई फैसले ना ले, वो अपने अकाउंट से डायरेक्ट डील ना करे, वो अपने प्रिंसिपल के कंसर्न के अकॉर्डिंग अपने बॉस के बिहाफ पे उनसे बात करके उनके अकॉर्डिंग क्या करे, डील करे। अपने आप मालिक ना बने, अपने आप बॉस ना बने, ठीक है। वो एजेंट है तो एज अ एजेंट वर्क करे। नॉट टू डेलीगेट द अथॉरिटी, और अपने काम को किसी और को ना दे। डेलीगेट का मतलब क्या होता है, डेलीगेट टू अथॉरिटी का मतलब होता है जब आप किसी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक क्लास टीचर अपने क्लास के स्टूडेंट्स को मॉनिटर बना देती है तो क्या कहलाता है, डेलीगेट टू अथॉरिटी कहलाता है। कि अगर जब क्लास टीचर नहीं होगी तो मॉनिटर्स क्या करेंगे, क्लास को हैंडल करेंगे, कंट्रोल करेंगे। तो वो ऐसा ना करे, एजेंट ऐसा ना करेगी। क्या थी हमारी ड्यूटीज ऑफ एन एजेंट थे। अब इसके बाद जानेंगे राइट्स ऑफ एन एजेंट। कौन कौन से राइट होते हैं एक एजेंट के।
सो स्टूडेंट, अब हम जानेंगे राइट ऑफ एजेंट्स। कौन कौन से राइट होते हैं। बेसिकली 4 ही राइट मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, इतने ही इनफ है आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से। ज़्यादा राइट्स आपको, कुछ राइट्स आप खुद भी इसमें लिख सकते हैं अपने आप की कौन कौन से राइट एक एजेंट के हो सकते हैं। तो मेन जो 4 हैं वो मैं आपको एक्सप्रेस कर रही हूँ। राइट टू रिटेन मनी ड्यू फ्रॉम द प्रिंसिपल, कि कोई भी अगर प्रिंसिपल का अमाउंट कहीं रुका हुआ है, अटका हुआ है, तो उसको क्या करे, वो रिटेन करे, यानी कि उसको भुगतान करे, उसको लेके आए और फिर अपने प्रिंसिपल को उसे दे। फिर क्या है, राइट टू रिसीव रेम्यूरेशन, कहीं भी कोई अगर उसने प्रिंसिपल का कोई काम किया है तो उसका राइट है कि वो रेम्यूरेशन को क्या करे, रिसीव करे। राइट ऑफ लेन विच मीन्स उसको पे ऑफ किया जाए प्रॉपर तरीके से और सही तरीके से किया जाए, वो वर्क अपने बात को रख सके। राइट टू स्टॉपेज द गुड्स टू ट्रांसमिटेड, वो गुड्स को कहीं ट्रांसपोर्ट होने से रोक सकता है, ये भी एक राइट है एक एजेंट का। तो ये बेसिकली 4 राइट थे कि अपने प्रिंसिपल के अमाउंट को रिटेन करे, रिसीव करे, रेम्यूरेशन को लाई ऑफ करे, स्टॉपेज कर सकता है वो एक गुड्स को ट्रांसमिट होने से, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने से। एक एजेंट का कह देगा तो वो गुड्स क्या होगा, वहां स्टॉप कर दिया जाएगा। तो क्लास ये था हमारा आज तक का पार्ट 1 बी द कॉमर्शियल, ये था हमारा आज तक का बी द कॉमर्शियल। देखिए क्या कहा जा रहा है, मैं यहाँ क्या कहना चाह रही हूँ ये समझिएगा पहले, फिर आगे बात करते हैं। तो ये था हमारा पार्ट 1 क्लास, ये था हमारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का पार्ट 1, जिसमें हमने इतने सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया। अब हम अपने पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे सब एजेंट और एजेंट कौन से होते हैं, उनकी कौन कौन सी राइट ड्यूटी होती है, ये रेक्टिफिकेशन क्या होता है, एंड बहुत सारे इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एजेंसीज हैं और उसके सिचुएशंस हैं, उन सबको डीप में पढ़ेंगे अपने पार्ट 2 में। वो ज़्यादा लेंथी होगी क्लास, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत ज़्यादा नेसेसरी हैं, जो इसमें हम रिलेट नहीं कर पाएंगे, तो उसको देखना ना भूलें। और साथ साथ अगर आपने अब तक ये देख लिया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें अपने प्यारे चैनल बी द कॉमर्शियल को। स्टडी वहाँ जहाँ कॉन्सेप्ट सही। सो क्लास, साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और दोबारा से रिमाइंड करा देती हूँ कि हमने अपना टेलीग्राम चैनल भी बना लिया है। तो आप क्या करें, जल्दी जाएं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम का लिंक अटैच कर दिया है, तो जाके फटाफट से फॉलो करें, ज्वाइन करो हमारे टेलीग्राम चैनल को और बने रहे अपने प्यारे चैनल बी द कॉमर्शियल के साथ। स्टडी वहीं जहाँ कॉन्सेप्ट सही। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय बाय।